अब देखिए स्वामी जी, एक सच ये भी है कि हड्डियों की परवाह हम उस वक्त तक नहीं करते हैं जब तक घिस ना जाए, टूट ना जाए। तो ऐसे में स्वामी जी आज हमारा जो सारा फोकस है वो जॉइंट्स के साथ साथ ज़रा बोन्स को स्ट्रांग बनाने पर भी है। तो बोन्स को मजबूत बनाने का कोई तरीका है जो कुदरत ने हमें दी है, अगर मान लीजिए उसमें कोई कमी है उसे बिल्कुल फौलादी बनाया जा सकता है। बोन हेल्थ, हड्डियों को मजबूत बनाना है, पूरे शरीर को मजबूत बनाना, इम्यूनिटी का मजबूत होना, लॉन्गेविटी के साथ जीवन को जीना, ये सब की चाहत रहती है। हड्डियों की मजबूती, हाँ, जैसे लीवर की मजबूती के लिए हमें लिवोग्रिड, किडनी के लिए रिनोग्रिड, हार्ट के लिए कार्डियोग्रिड, मस्तिष्क के लिए मेधा मेमोरी ग्रिड आदि बताते हैं। तो हड्डी अंदर से मजबूत रहे उसके लिए 3 बातें हैं: ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स, हड्डियों का बोन फॉर्मेशन, बोन रिजॉर्प्शन, हड्डियों के अंदर उनका चाहे पूरा ऊर्जा का संतुलन, उसका एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म, हड्डियों का मेटाबॉलिज्म कैसे ठीक होगा? वो ठीक होगा एक तो लंबे गहरे सांस लेने से। इसलिए लंबे गहरे सांस लें, पवन मुक्तासन कर रहे हैं, शीर्षासन कर रहे हैं, सर्वांगासन कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, शीर्षासन, सर्वांगासन, हलासन, जो इतना भी ना कर पाए तो कोई दिक्कत नहीं, जो भी आप कर पा रहे हैं। हम तो यहाँ पतंजलि विश्वविद्यालय के इस पुण्य परिसर में ये बता रहे हैं सबको कि देखो भाई, लंबे लंबे सांस लो। लंबे सांस लेने से ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोक्लास्ट सेल, ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स उनको कहते हैं पुराने हड्डियों के सेल्स का ख़त्म होना। 10% बोन मास हमेशा चेंज होता रहता है। तो इसमें क्या सावधानी रखनी है? 10% नई हड्डियाँ बनती रहती हैं, पुरानी हड्डियाँ खत्म होती रहती हैं। जो प्राणायाम करेंगे तो उनका बोन फॉर्मेशन, बोन रिजॉर्प्शन, ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स का बैलेंस, हड्डियों के अंदर से मजबूती, इसके लिए एक तो अंदर का एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म ठीक होना जरूरी है। हड्डियों के लिए फिर मिलेट्स का खाना जरूरी है। हड्डियों के लिए धूप में बैठना जरूरी है। विटामिन डी और B12, बी कॉम्प्लेक्स, वो मोरिंगा से सबसे अच्छा मिलता है। इसलिए हमने आज ये मोरिंगा और ये सब आपके सामने रखा हुआ है। उद्देश्य व्यापार नहीं, उपचार है। अपने घर में मोरिंगा की पत्तियां, मोरिंगा की फूल, अरे एलोवेरा, गिलोय, पारिजात, निर्गुंडी, सहजना, ये सब मोरिंगा, ये सहज रूप से सबको उपलब्ध है भाई। इसका सेवन करो और अपने हड्डियों को मजबूत बनाओ। हड्डियों की मजबूती के लिए विटामिन डी और B12 के साथ, प्रोटीन के साथ साथ सबसे अच्छा है घर में दूध और फिर मिलेट्स, ये बहुत ज़रूरी है। जो बचपन से दूध दही का सेवन करेंगे हर समय 1 चम्मच, जवान बच्चे जो 18 साल के बाद जवान बच्चों को और बुज़ुर्गों को 1 चम्मच घी पीने की आदत डालो। ज़िंदगी भर हड्डियाँ, मांसपेशियाँ सब मजबूत रहेंगी। हड्डियों की मजबूती के लिए मैंने दूध में हल्दी, शिलाजीत और लाक्षादी गुग्गल बताया था। वो हड्डियों की मजबूती के लिए लाक्षादी गुग्गल, हड्डियों की मजबूती के लिए गोंद गतीरा, शिलाजीत और ये गुग्गल, और ये मैंने बताया वंशलोचन। ये छोटी छोटी बातें। और ये हल्दी, एलोवेरा और मेथी, ये सब हड्डियों की मजबूती के लिए। सुबह सुबह 3 से 5 कली लहसुन की थोड़ा गाय के घी में भून करके खाने से पित्त का प्रशमन हो जाता है, दुर्गंध दूर हो जाती है, इसकी तीक्ष्णता ये सब दूर हो जाती है। छोटी छोटी बातें हैं, इन बातों का ध्यान देंगे तो जीवन बड़ा सुगम होगा। अब लेकिन जो है ना, इन चीज़ों का ध्यान नहीं देते, हड्डियाँ पसलियाँ कमज़ोर पड़ जाती हैं, भूरी हो जाती हैं। इसको ऑस्टियोपेनिया, ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। अंदर से हड्डियों में इन्फ्लेमेशन हो जाता है और ये हड्डियों के फिर कई तरह के नाम दे देते हैं उसको। हड्डियों में इन्फ्लेमेशन हो गया और फिर जो है भुरभरी हो गई। हड्डियों की जो स्ट्रेंथ है, बोन स्ट्रेंथ है। इधर आओ डॉक्टर अनुराग जी, ये भी मुस्कुराते हुए पहुंच गए इधर। उसको क्या बोलते हैं? हड्डियों की मजबूती, दृढ़ता को, उसके मापने को बोन हेल्थ, बोन स्ट्रेंथ, हाँ, बोन डेंसिटी। और वो बोन स्ट्रेंथ गड़बड़ हो जाए तो कौन सी बीमारी बोलते हैं? स्वामी जी, ऑस्टियोपोरोसिस हो जाती है। बोन डेंसिटी, स्वामी जी, बोन डेंसिटी कम हो जाए तो ऑस्टियोपोरोसिस हो जाती है। हड्डियों की जो ताकत है वो कम हो जाती है। हाँ, आदमी तो ताकतवर है, हड्डियाँ भुरभुरी हैं। 6 फीट का आदमी और ऐसे ढह गया, फिर जो है घुटने घिस गए, कुल्ले घिस गए, फिर रीढ़ की हड्डी के मणके घिस गए। बाकी जो सीधी सीधी हड्डियाँ होती हैं वो भी अंदर से भुरभुरी होती हैं। और जहाँ थोड़ा बहुत प्रेशर आता है ना हलने चलने में,
अच्छा लोगों ने चलना बंद कर दिया, बोले मेरी हड्डी ना घिसें। अरे हड्डियाँ मजबूत होंगी तो 100 साल नहीं घिसेंगी, मैं दौड़ता हूँ रोज़ घोड़े की तरह। तो हड्डियों की बोन डेंसिटी, उनके स्ट्रेंथ, उनका जो है पूरा अंदर से उनकी ताकत, ये अच्छी रहनी चाहिए। फिर उनमें सूजन आ जाता है, इन्फ्लेमेशन आ जाता है, कई प्रकार के साइटोकाइंस बढ़ जाते हैं, तो ये पेन मार्कर्स बढ़ जाते हैं। ये सब कबाड़ा हो रहा है। RA फैक्ट्री यानी एविन HLB27 और फाइब्रोमाइल्जिया ये भी मात्रा होगी और कोरोना के बाद ज़्यादा बढ़ रहा है।